कभी कभी जिंदगी इतनी थक जाती है कि सपने देखना भी गुनाह लगता है। ये बात आरव ने कही। आरव अपने छोटे से कमरे में पड़ा था, आंखों में उदासी और दिल में थकान। दिल्ली के नागलोई इलाके की उस झुग्गी बस्ती में न तो रोशनी पूरी थी और न ही उम्मीद। माँ कुसुम देवी खांसी से जूझती हुई छपरी पर लेटी थी। आरव की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसने जिंदगी के हर रंग को दुखद अंदाज में देखा था। पिता श्यामलाल मिश्रा एक टैक्सी ड्राइवर थे, जिनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था जब आरव सिर्फ 14 साल का था। उसके बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। हर दिन वो जगह पार्ट टाइम जॉब करता, एक किराने की दुकान में और दूसरी एक ठेले वाले के साथ। रात में जब सब सो जाते तभी वो अपने पुराने फ़ोन में यूट्यूब वीडियोस देखता, मोटिवेशनल स्पीचेस, बिजनेस आइडिया और कभी कभी पॉकेट एफएम की कहानियाँ सुनता। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। आरव माँ के लिए दवाई लेकर घर आया। माँ की हालत और ख़राब हो गई थी। माँ, ये दवाई ले लो, फिर कल सुबह हॉस्पिटल चलते हैं। माँ मुस्कुराई। बेटा, अब किस हॉस्पिटल का पैसा बचा है तेरे पास? बस मुझे दुआ दे दे, वही काफ़ी है। आरव की आंखें भर आई। वो चुप रहा, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था, भगवान बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। उसने माँ को सुलाया और खुद एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा था, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। तभी एक अजीब नोटिफिकेशन आई, वेलकम टू लाइफ टर्न, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? आरव हैरान हुआ, ये ऐप कब आया फ़ोन में? उसने फ़ोन खोला। कोई लाइफ टर्न नाम का ऐप था, ना प्ले स्टोर का ना किसी ऐड का, बस ऐसे ही फ़ोन में आया था। आरव थोड़ा घबरा गया, वायरस तो नहीं? पर क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने ऐप खोला। ऐप खोलते ही एक डार्क सीन आई, जिसमें एक वॉइस मैसेज चला, नमस्ते आरव, तुम्हारा पहला टास्क ये है, अपने गली के सबसे गरीब आदमी को आज रात 100 रुपये दो, समय 1 घंटा, पुरस्कार 10,000। आरव का दिमाग चकराने लगा। क्या ये मजाक है? मेरा नाम कैसे पता? उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर दिल में कुछ तो हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। उसने माँ की तरफ देखा। माँ सो रही थी। वो सच में पड़ गया। अगर ये सच हुआ तो मैं माँ का इलाज करा सकता हूँ। 1 घंटे के समय था। उसने अपने पुराने पिगी बैंक से 100 रुपये निकाले और निकाल कर गली के कोने में रहता था शंभू काका, 70 साल का बुजुर्ग, बिना परिवार के। वो हर रात एक जली हुई रस्सी के सहारे चूल्हा जलाते थे, एक सुखाई रोटी के साथ। आरव ने उनके पास जाकर चुपचाप 100 रुपये दे दिए। शंभू काका ने पूछा, बेटा ये क्यों? आरव मुस्कुराया, एक छोटी सी मदद है काका, कभी कभी खुदा के काम इंसान से होते हैं। काका की आंखें भर आई। दुआ दूंगा तुझे बेटा, भगवान तुझे अमीर बनाए। आरव घर लौटा, दिल में हल्का सा डर और थोड़ा सा एक्साइटमेंट। फ़ोन खोला, टास्क कंप्लीटेड, 10,000 एडेड टू योर पे लिंक वॉलेट। आरव की आंखें फट गई। ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत पे लिंक वॉलेट खोला। 10,000 सच में थे। उसने टेस्ट के लिए 500 माँ के अकाउंट में भेजे। ट्रांसफर सक्सेसफुल। आरव की सांस ले ली थी उस मोमेंट ने। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये ऐप, ये सिस्टम कोई गेम है या जादू? उस रात वो सो नहीं पाया। हर सेकंड नए ख्याल उसके दिमाग में आते रहे। अगर ये ऐप सच है तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। माँ का इलाज, एक नया घर, एजुकेशन, सब कुछ। पर क्या ये सब आसान होगा? अगली सुबह माँ के लिए डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा टाइम पर इलाज हो गया तो माँ बच सकती है। आरव ने बिना सोचे 4,000 कैश दिए। डॉक्टर हैरान, पैसा कैसे आया बेटा? आरव सिर्फ मुस्कुरा दिया, मुझे एक मौका मिल गया है सर। वो घर लौट कर ऐप खोलता है, नया टास्क मिलता है। टास्क 2, अपनी माँ से झूठ बोलो, कहो तुम्हारे लॉटरी में 1 लाख निकला है।
समय 2 घंटे, पुरस्कार 25,000। आरव घबरा गया। झूठ बोलना माँ से ये गलत है, पर पैसा चाहिए। जिंदगी में पहली बार आरव ने दिल पे पत्थर रखा और माँ के सामने बोला, अम्मा मेरी लॉटरी लग गई, 1 लाख जीता है मैंने। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने तो मेरे सपने पूरे कर दिए। आरव का दिल टूट गया, लेकिन ऐप पर टास्क कंप्लीट हुआ, 25,000 और आ गए वॉलेट में। दिन बीतने लगे और हर टास्क के साथ पैसा बढ़ता गया, लेकिन टास्क भी मुश्किल होते गए। एक बेघर आदमी के साथ रात गुजारो, अपने बॉस का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुराओ, किसी अपने पर शक करो। आरव हर टास्क करता रहा। हर बार पैसे मिलते गए, पर उसका दिल धीरे धीरे उस गिल्टी से भरने लगा। एक रात आरव को ऐप ने कहा, अगला टास्क मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि का फोन हैक करना है। पुरस्कार 50,000। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड। जब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।